Welcome students. In previous part of video we have studied about the common size statement of P&L, or we can say common size income statement. In this part of video we going to solve questions related to the common size balance sheet. So there is an illustration of your book, that is illustration number 18. In this question we have a balance sheet. इसकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में है मेन हेडिंग जो है शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल दे रखी है हमको 2020 में 80 लाख और 2019 में 60 लाख रुपीस। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है हमको 2020 में 12 लाख और 2019 में 8 लाख रुपीस। सेकंड मेजर हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, इसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 24 लाख रुपीस 2020 में और 2019 में 20 लाख रुपीस। थर्ड जो मेजर हेडिंग है वो है करंट लायबिलिटी, इसकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 4 लाख रुपीस इन 2020 और 2019 में ये है 12 लाख रुपीस। टोटल जो बैलेंस शीट का है वो है 1 करोड़ 20 लाख रुपीस इन 2020 एंड 1 करोड़ रुपीस इन 2019। सेकंड साइड जो बैलेंस शीट की है असेट साइड, उसकी फर्स्ट मेजर हेडिंग नॉन करंट असेट्स, उसकी फिक्स असेट्स की टेंजिबल जो असेट्स हैं वो 2020 में 80 लाख रुपीस की हैं और 60 लाख रुपीस 2019 में है। इंटेंजिबल असेट जो है वो 4 लाख रुपीस 2020 में है और 12 लाख रुपीस हमारी 2019 में है। सेकंड जो मेजर हेडिंग है करंट असेट्स, और उसकी इन्वेंट्री जो हेडिंग है 24 लाख रुपीस इन 2020 एंड 20 लाख रुपीस इन 2019। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इन 2020 12 लाख रुपीस एंड इन 2019 इट इज 8 लाख रुपीस। टोटल सेम है 1 करोड़ 20 लाख इन 2020 एंड 1 crore rupees in 2019. So this is the balance sheet and we have to convert it into the common size balance sheet. Good morning students. In previous part of video we have solved the question related to the common size statement of P&L or common size income statement. In this part of video we going to solve question related to common size balance sheet. कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है? सो देयर इज एन इलस्ट्रेशन इन योर बुक, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 18 जो आपकी बुक में बैलेंस शीट गिवन है। मैंने बैलेंस शीट ड्रॉ कर रखी है और इस बैलेंस शीट की हेल्प से आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो सेम कॉमन साइज बैलेंस शीट जैसे कंपेरेटिव में हम प्रीवियस ईयर को पहले मेंटेन करते थे, यहाँ पे भी वही है। हमने 2019 की फिगर्स को पहले मेंटेन किया है, 2020 की फिगर को बाद में मेंटेन किया है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 60 लाख और करंट ईयर में ये 80 लाख रुपीस की है। रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर में 8 लाख और करंट ईयर में ये 12 लाख रुपीस का है। सेकंड मेन हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्रीवियस ईयर में 20 लाख और करंट ईयर में ये 24 लाख रुपीस की है। और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्रीवियस ईयर में 12 लाख और करंट ईयर में इसकी वैल्यू 4 लाख रुपीस है। टोटल 2019 में 1 करोड़ रुपीस था और 2020 में ये 1 करोड़ 20 लाख रुपीस का है। असेट साइड में नॉन करंट असेट्स की फिक्स की टेंजिबल असेट्स प्रीवियस ईयर में 60 लाख और करंट ईयर में ये 80 लाख रुपीस की थी। इंटेंजिबल प्रीवियस ईयर में 12 लाख और करंट ईयर में ये 4 लाख रुपीस की है। और करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज प्रीवियस ईयर में 20 लाख और करंट ईयर में ये 24 लाख रुपीस की है। और लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8 लाख प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में ये 12 लाख रुपीस का है। टोटल सेम 19 में 1 करोड़ और 2020 में 1 करोड़ 20 लाख। अब कन्वर्जन करने के लिए हमें 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे, लाइक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। और ये 2 कॉलम कौन से होंगे? परसेंटेज ऑफ 2019 और परसेंटेज ऑफ 2020। यहां पर जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला यूज होता है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल ऑफ बैलेंस शीट। यानी यहां पे जो हम कंपैरिजन करेंगे वो बैलेंस शीट के टोटल से करेंगे। तो देखिए जब टोटल से हम करेंगे कंपैरिजन तो टोटल को हम यहां पर बाय डिफॉल्ट 100 एज्यूम कर लेते हैं, यानी ये दोनों चीजें 100 हैं, असेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों साइड के लिए। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, मतलब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। 2019 में शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 60 लाख रुपीस है और टोटल कितना है? 1 करोड़ रुपीस। तो कैसे निकलेगा? अमाउंट यानी 60 लाख
मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़ रुपीस। तो ये हमारा 60% हो जाएगा अमाउंट इस 2019 में। 2020 में अमाउंट कितना है 80 करोड़, तो यहां पर हम यूज करेंगे 80 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख रुपीस। तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 75%, सॉरी 66.66%। यहां पे हम लिख देंगे 66.67%। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए 2019 का अमाउंट है 8 लाख रुपीस, तो इसके लिए हम यहां पे वर्ड यूज करेंगे 8, फॉर्मूला यूज करेंगे 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 1 करोड़। तो ये हमारा हो जाएगा 8%, यहां पे 8% हम यहां पे मेंशन करेंगे। 2020 के लिए ये अमाउंट था हमारा 12 लाख रुपीस, तो यहां पर हम मेंशन करेंगे 12 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 100 और टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख हम यहां पे डिवाइड करेंगे, तो ये अमाउंट आएगा 10%, तो यहां पर मेंशन किया जाएगा 10% को। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग अमाउंट इज 20 लाख, तो यहां पर हम यूज करेंगे 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़ रुपीस। तो ये हम यहां पर 1 करोड़ से डिवाइड करेंगे, तो ये अमाउंट हो जाएगा 20%। क्लियर? एंड इन 2020 अमाउंट इज 24 लाख, तो यहां पर हम यूज करेंगे 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1 करोड़ 20 लाख रुपीस। तो ये भी अमाउंट हो जाएगा हमारा 20% के इक्विवेलेंट। क्लियर? एंड नाउ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का अमाउंट कितना है 2019 का 12 लाख, तो यहां पे हम यूज करेंगे 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़ रुपीस। ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 12%। एंड इन 2020 द वैल्यू इज 4 लाख रुपीस, वैल्यू इज 4 लाख, तो क्या हम यूज करेंगे 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख रुपीस। 1 करोड़ 20 लाख रुपीस इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, तो ये कन्वर्ट होके आएगा 3.33%। अगर आप टोटल लगाएंगे इस साइड का, तो ये 100 के इक्विवेलेंट बैठेगा। देखिए 60 प्लस 8 68 प्लस 28 यानी 88 प्लस 12 100। सिमिलर यहां पे भी आप टोटल लगाएंगे तो ये 100 ही एज्यूम आएगा। अब आप असेट साइड में निकाल से कन्वर्ट करते हैं हम। असेट्स में फिक्स की टेंजिबल असेट्स की वैल्यू है 60 लाख रुपीस, तो हम यहां पे करते हैं 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट वही है 1 करोड़ रुपीस, तो 1 करोड़ रुपीस यहां करेंगे तो ये 60% अमाउंट हो जाएगा 60%। एंड इन 2020 द अमाउंट इज 80 लाख, तो यहां पे हम यूज करेंगे 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1 करोड़ 20 लाख जो इस टोटल बैलेंस शीट का है, तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 66.67%। 66.67%। फॉर इंटेंजिबल असेट्स अमाउंट इज 12 लाख, तो यहां पर हम यूज करेंगे 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़, तो यानी ये अमाउंट हो जाएगा 12%। एंड इन 2020 द वैल्यू इज 4 लाख, तो यहां पे हम यूज करेंगे 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1,20,000, तो ये 1 करोड़ 20 लाख, तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 3.33%। फॉर इन्वेंट्री द अमाउंट इज 20 लाख रुपीस, तो यहां पे हम यूज करेंगे 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़ रुपीस, तो ये अमाउंट हो जाएगा 20% का। इन 2020 द वैल्यू इज 24 लाख, तो यहां पे हम यूज करेंगे 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़ 20 लाख, तो ये भी अमाउंट हो जाएगा हमारा 20%। एंड फॉर लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट द अमाउंट इज इन 2019 इज 8 लाख रुपीस, तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़ रुपीस, तो वैल्यू आएगी परसेंटेज की 8%। एंड फॉर
फॉर 2020 द अमाउंट इज 12 लाख रुपीज। तो यहां पे हम यूज करेंगे 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1 करोड़ 20 लाख। तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 10%। टोटल देखिए 60, 12, 72, 92 और 8 100, और यहां पे भी करेंगे तो ये 100 है। तो इस मेथड से और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कॉमन साइज बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर भी आपका इस इलस्ट्रेशन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसके क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करेंगे। देन अभी आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज इट इज ड्रॉ किया है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि हमने प्रीवियस ईयर की वैल्यू को पहले लिखा है और करंट ईयर की वैल्यू को बाद में लिखा है, लाइक अदर बैलेंस, लाइक कंपेरेटिव बैलेंस शीट। तो देखिए, शेयर होल्डर फंड जो है वो हमारा अमाउंट है 60 लाख 2019 में, और 2020 में है 80 लाख रुपीज। तो देखिए, शेयर कैपिटल 60 लाख और 80 लाख है, वही सेम मैंने बिल्कुल डिट्टो कॉपी की है। यहां पर जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, हमने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में फॉर्मूला यूज किया था अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉमन साइज इनकम बैलेंस शीट में हम फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट, यानी जो बैलेंस शीट का टोटल है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल है दोनों साइड, अपर और लोअर साइड, वहां पे हमने 100 एज्यूम कर रखा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमें कंपैरिजन इसी से करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल की प्रीवियस ईयर की वैल्यू है 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़ रुपीज। तो अमाउंट हो जाएगा परसेंटेज का 60%। क्लियर? इन 2020 द अमाउंट इज 80 लाख रुपीज और टोटल ऑफ बैलेंस शीट है 1 करोड़ 20 लाख। जो परसेंटेज होगी वो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1 करोड़ 20 लाख, तो आएगा 66.66 या 67%। फॉर रिजर्व एंड सरप्लस द अमाउंट इज इन 2019 8 लाख। तो फॉर्मूला यूज होगा 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ रुपीज। तो ये परसेंटेज आएगी हमारी 8%। और 2000 अगर हम 20 में अगर वैल्यू करेंगे तो ये वैल्यू है 12 लाख रुपीज। 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़ 20 लाख। तो परसेंटेज हो जाएगी हमारी 10%। क्लियर? अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो नॉन करंट लाइबिलिटी है उसकी 2019 में जो वैल्यू है वो है 20 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़ रुपीज। तो परसेंटेज हो जाएगी 20%। और अगर हम 2020 की वैल्यू को लेकर चलें तो 24 लाख 2020 की 24 लाख है। 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़ 20 लाख। तो परसेंटेज हो जाएगी इसकी भी 20%। फॉर लास्ट आइटम दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग द अमाउंट ऑफ 2019 इज 12 लाख रुपीज। तो वैल्यू पुट करेंगे हम परसेंटेज की, वो निकालेंगे 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़। तो वैल्यू आएगी 12%। और अगर हम 2020 में लें तो वैल्यू इज 4 लाख। तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख। तो वैल्यू आएगी 3.33%। यहां पे आप अपनी कैलकुलेशन को चेक भी कर सकते हैं कि इनका टोटल, जो दोनों का टोटल है, वो 100 के इक्वल ही आएगा। अब आप निकालेंगे हम नॉन करंट असेट्स की, फिक्स की टेंजिबल असेट्स। वैल्यू वही है 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़। तो परसेंटेज आएगी 60 लाख रुपीज। और 2020 के लिए जो वैल्यू है वो है 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख। तो परसेंटेज हो जाएगी 66.67%। फॉर इंटेंजिबल असेट्स इन 2019 द अमाउंट इज 12 लाख और 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़। तो परसेंटेज हो जाएगी 12%। और 2020 में वैल्यू है 4 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़ 20 लाख। तो परसेंटेज 3.33%। अब अगली हेडिंग जो है करंट असेट्स की इन्वेंट्रीज, उसकी 2019 में वैल्यू है 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़। तो परसेंटेज हो जाएगी 20%। और
2020 में वैल्यू है 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख, तो इसकी भी परसेंटेज 20% ही होगी। और लास्ट आइटम है इस बैलेंस शीट का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 2019 में जो वैल्यू है वो है 8 लाख। फॉर्मूला यूज करेंगे 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 1 करोड़, परसेंटेज हो जाएगी 8%। और 2020 में जो वैल्यू है वो है 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख, तो इसकी भी परसेंटेज 10 आएगी। लाइक अपर साइड इसका भी अगर आप टोटल कंपेयर करेंगे इन सबका तो टोटल 100 ही आएगा, जो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से हम कॉमन साइज बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही ये 3rd नंबर का चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा और इसके सारे क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।